नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर डे अगर आपकी लाइफ में आपको डेली हर्ट्स मिल रहे हैं, मीन्स अगर आप कुछ कर रहे हो और किसी ने आपको कुछ भी आगे बोल दिया, आप तुरंत ट्रिगर हो रहे हो और रिएक्ट कर रहे हो, तो आपको तो सबसे पहले रिएक्ट नहीं करना है। पर डेली हमको हर्ट मिल रहे हैं, अब इन्हें रिलीज़ कैसे करना है? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप अपने अंदर फील करते हो उसे आपको रिलीज़ करना ही होगा। अगर आप नहीं करोगे तो फ्यूचर में वो बीमारी बन सकती है। आपको उस रिएक्शन को दबाना नहीं है, आपको लोगों पे वो रिएक्शन नहीं निकालना है। आपको एक कॉपी और पेन लेना है और कॉपी और पेन लेकर जिसने भी आपको हर्ट किया है, आप तुरंत उस एनर्जी को अंदर से रिलीज़ करें, लिख कर। ओके, जो भी आपके अंदर है उस इंसान के प्रति सबको लिख कर रिलीज़ करें। एंड आपको मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे आप लिख कर जो भी बोल रहे हो, आपके अंदर जो भी उस इंसान के प्रति आ रहा है, सब आप लिखते जा रहे हो, रिलीज़ करते जा रहे हो, तो आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा, अच्छा फील होगा। लेकिन थोड़ी देर में आपको महसूस होगा कि आप कितना बुरा लिख रहे हो। जी हाँ, आपको कैसा फील होने लगेगा कि यार कुछ ज़्यादा ही बोल दी मैं। मीन्स आप जो लिख रहे हो आपको फील होने लगेगा अरे यार मैं कुछ ज़्यादा ही लिख दी या कुछ ज़्यादा ही बोल दी मैं उसको, क्योंकि आप ऐसे लिखना कि जैसे कि वो सुन रहा है। ओके, कि उसने ये सारी बातें सुनी हैं, इस तरीके से आप लिखोगे तो फिर आपको एहसास होगा कि आप बहुत ज़्यादा बुरा बोल देते हो। मीन्स लिख रहे हो, जो भी आपने लिखा है वो बहुत ज़्यादा बुरा लिखा है। ओके, फिर आपको ये समझ में आएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मैं उसकी जगह होती या होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। अगर फिर से ऐसी कोई ट्रिगर वाली चीज़ें हो रही हैं तो आप ऐसा मत सोचना कि अगर आज मुझे ट्रिगर हुआ है तो कल इस रिएक्शन को मैं कॉपी पेन में लेकर लिख लूँगी। ओके, ऐसा नहीं सोचना। जिस टाइम आपको ट्रिगर हो रहा है वो एनर्जी सरफेस पे आ चुकी है, अब आपको रिलीज़ करना है। जी हाँ, एनर्जी जब सरफेस पर आती है ना तभी रिलीज़ करना चाहिए, तभी वो अच्छे से रिलीज़ होता है। अब मैं आपको और क्लियर करती हूँ। जिस इंसान के बारे में आप कुछ भी लिख रहे हो, जिसने आपको हर्ट किया, तो आप फील करके लिख रहे हो कि वो सुन रहा है या सुन रही है। ओके, या सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि वो सुन रहा है, जिसने आपको बोला उसका नाम लिख सकते हो और उसके बाद जितना आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, जैसे जैसे आप लिख लोगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आपको थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, पर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे हो उसे। ओके, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ये प्रोसेस डे में करते रहोगे। जब भी आपको ट्रिगर हो रहा है तभी आप ये कर रहे हो, जब भी आपको किसी ना किसी के माध्यम से हर्ट्स मिल रहे हैं आप ये कर रहे हो। ये धीरे धीरे आपके अंदर जितने इश्यूज़ हैं, मीन्स इश्यूज़ हैं तभी तो ट्रिगर हो रहा है, ट्रिगर होना बंद हो जाएगा क्योंकि इश्यूज़ रिलीज़ हो जाएंगे। अगर बीच में किसी वजह से आपको ट्रिगर हुआ तो अंदर से एक एनर्जी रहती है जो कि आपको तुरंत रिलैक्स कर देगी। आप कोशिश करोगे कि जिसने आपको हर्ट किया उसके बारे में लिखने की कोशिश करोगे, पर आपके अंदर उसके प्रति कोई शिकायत ही नहीं होगी। जी हाँ, ये मेरे साथ हो चुका है, शिकायत ही नहीं होती। कोशिश करेंगे, वो गुस्सा सरफेस पर है, पर क्या बोलूँ मैं, या मैं सामने वाले के सामने बोल कर रिएक्ट भी करूँ तो क्या बोल कर रिएक्ट करूँ, ये दिमाग में आएगा। या लिखूँ भी तो क्या लिख कर रिएक्ट करूँ, क्योंकि कोई शिकायत ही नहीं बची। बस एक आंसर मिलता है। उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं ऐसे ही रिएक्ट करती, बस कोई शिकायत ही नहीं रहती। तो फिर मुझे समझ में आया कि जब आपके पास उस इंसान के प्रति शिकायत नहीं होती, आपके अंदर जो भी सरफेस पर एनर्जी आ चुकी है वो रिलीज़ चुटकियों में हो रही है। एक लंबी गहरी सांसें लोगे और मुंह से रिलीज़ कर दोगे, वहीं आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर फिर वो इश्यू नहीं होता तो आप ट्रिगर नहीं होते।
बस थोड़ी टाइम के लिए वो एनर्जी ऊपर आती है, बट वो अपने आप ही शांत हो जाती है, क्योंकि कुछ रहता ही नहीं है किसी को बोलने के लिए या किसी को सुनाने के लिए या कुछ शिकायत लिखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आप रिलीज़ कर चुके होते हो। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ आपको क्या करना चाहिए। होपोनोपोनो के बारे में आपने सुना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, ऐसा लिखकर आप उसे बर्न कर दीजिएगा। जिसने भी आपको हर्ट किया है, आपको उसके प्रति गुस्सा नहीं आ रहा, उसका नाम लिखिए, उसके बाद होपोनोपोनो लिखिए, उसके बाद उस लिखी हुई चीज़ को बाद में जला दीजिए। जी हाँ, इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे जब आप काम करोगे तो आपके बहुत सारे इश्यूज़ हील हो जाएंगे और आप बहुत जल्दी बैलेंस में आ जाओगे। एंड आपको मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में आपको बचपन से लेकर अभी तक कोई ना कोई वुंड्स मिला होगा, तो हम वुंड्स को कैसे हील करते हैं, डीप में जाएंगे और आपको वहीं पता चलेगा कि आपका ब्लॉकेज क्या है। जी हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पर लेकर आऊँगी। अगर आपको नहीं पता है कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, तो आपको अपने बचपन से लेकर अभी तक आपने जो जो वुंड्स अपनी लाइफ में फेस किए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको हुए होंगे, तो जो जो वुंड्स जहाँ जहाँ है ना, वहाँ से आपको आपके ब्लॉकेजेस मिलेंगे। जी हाँ, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डीपली क्लियर करूँगी, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो। जिन्हें अपने ब्लॉकेजेस नहीं पता है ना, उन्हें उनके ब्लॉकेजेस पता चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, हमको क्या वुंड मिला, जिसकी वजह से क्या क्या ब्लॉकेजेस हमारे अंदर क्रिएट हो गए। जी हाँ, बहुत ही अच्छे से डीपली डिवाइन ने मुझे गाइड किया, मुझे समझ में आया। सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।